अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फिया अहद करता हूँ कि मैं बहैसियत मुंतखब अपना पोस्ट नॉर्थ हैदराबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट इंजीनियर्स एनएन एरिया के रजिस्टर्ड दस्तूर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पाबंद रहूंगा और तफवीज़ करदा इख्तियारात के तहत एसोसिएशन के मामला चलाने के पाबंद रहूंगा। एनएन एरिया की नौ मुंतखब काबीना में जो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे फायज़ हुए हैं और अब से कुछ देर पहले ही हल्फ उठाया है, तारिक शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। तारिक भाई, आज की तकरीब बहुत ज़बरदस्त थी और माशाल्लाह लोगों का अगर मैं रियल्टर्स कहूँ तो गलत ना होगा, तांता बंधा हुआ था। अब आप पे नई जिम्मेदारियाँ आई हैं, पहले भी आप माशाल्लाह एनएन एरिया में अपनी खिदमत अंजाम देते रहें। क्या इरादे हैं, क्या सोचे हैं, क्या फ़िक्र है कि अब रियल्टर्स की फ़लाह बहबूद के लिए आगे मज़ीद क्या करना है? बाबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौदू किया। रियल्टर के मसाइल तो बहुत हैं जी इस वक्त, और चूँकि मार्केट हमारी बहुत ही इस वक्त गोमा गोभी की पोजीशन में है और गवर्नमेंट इस पर टैक्सेस भी बहुत लगा रही है और एक आम रियल्टर बहुत ही माली मुश्किलात का उसमें है। तो कोशिश होगी हमारी कि रियल्टर के मसाइल को हल किया जाए और हुकूमत और रियल्टर के दरमियान जो गैप है उसको कम से कम करके उसकी मुश्किलात को हल किया जाए, ताकि रियल्टर जो कि एक रीढ़ की हड्डी है और 40 सनतों को चलाता है जो इससे फंडिंग आती है, तो कोशिश करेंगे अपने एफ़र्ट से, एनएन के एफ़र्ट से, कि इन तमाम अमाल को एड्रेस करें जो कि रियल्टर के मसाइल का बाइस बनती है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो आपकी काविश हैं, जो आपकी कोशिशें हैं, उनके समरात जो हैं एक आम रियल्टर तक पहुंच रहे हैं? अभी वक्त लगेगा, या आप समझते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी से या इससे पहले जो मुंतखब काबीना आती रही हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मुतमईन तो मैं नहीं हूँ, इसलिए कि हम एक कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के एक नया इक़दाम आ जाता है, फिर हम नए इक़दाम की तरफ चलाते हैं। पहले FATF था, फिर 7E आ गया, फिर और मामलात आ गए, तो रियल्टर के मसाइल तो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत भी न जाने किस सिमत में बात कर रही है कि वो आवाम के जहन से नहीं सोचती, वो IMF के जहन से सोचती है, और IMF का जहन कभी भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। आवाम के साथ चूँकि हम भी वाबस्ता हैं तो उसी में फिर हमारा भी नुकसान होता है, इस तरह और सनतों का नुकसान भी उसी में होता है। लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है और कोशिश होगी कि रियल्टर के लिए और उससे वाबस्ता जितनी भी सनतें हैं उनके लिए काम किया जा सके। आपके पास एक अहम ओहदा है, बल्कि रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो आप समझते हैं कि अब तक उसकी जानिब सोचा नहीं गया है? जी, वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है जी, पोर्शन की सबलीज और सेल डीड। अब एक चीज़ बन गई, गवर्नमेंट ने, उसके इदारे ने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दी थी, मगर अब जो बंदिश लगी है उसकी वजह से बहुत सरमाया फंस गया है और लोग सिर्फ एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी ख़रीद के बैठे हुए हैं। कोशिश होगी जिस तरह पूरे शहर में सेल डीड खुली हुई है पोर्शन की, नॉर्थ अहमदाबाद भी खुल जाए और नॉर्थ अहमदाबाद के मसाइल हल हो, क्योंकि इस वक्त जो नॉर्थ अहमदाबाद के बिल्डर हज़रात हैं वो बहुत मुश्किलों का शिकार है कि उनकी तमाम प्रॉपर्टियाँ फंस गई हैं, क्योंकि आगे फर्दर उस पर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, तारिक भाई मुझे बताएगा कि कमीशन का जो तहफ़्फ़ुज़ है एक रियल्टर का, वो आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है। एसोसिएशन जो है, मैंने पहले भी जब मैं इरफान आलम साहब से बात कर रहा था, मज़ाहमत करती हुई अच्छी लगती हैं। सरकारी इदारों के बीच में और ख़ास तौर पे वो इदारे जो लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ हैं, आपका एक लिएज़ॉन, आपका एक उनके साथ एक इश्तिराक जो है वो कायम है, और इसको बेहतर करने में भी आप आगे आएंगे, कोशिशें करेंगे, काविशें करेंगे? जी बिल्कुल आएंगे आगे। सबसे कमज़ोर अगर कोई रेमुनरेशन है तो वो रियल्टर की है। रियल्टर जितने भी एफ़र्ट्स कर ले, आखिर में अगर किसी पार्टी के दिल में बेईमानी आ जाए तो उसका कमीशन दिलाने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई उसकी
बाउंड्रीज मौजूद नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एफर्ट्स मौजूद नहीं है कि हम रियल्टर के साथ कानूनी तौर पे खड़े हों। हमारी कोशिश होगी कि रियल्टर को FBR से रजिस्ट्रेशन दिया जाए, क्योंकि FBR एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम करता है और तमाम जगह उसकी स्टेक है। तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये है कि तमाम रियल्टर को जो कि फाइलर होंगे, अच्छे रेपो के मालिक होंगे, उन्हें FBR से रजिस्ट्रेशन दिलवाई जाए, ताकि उनका कोई सेफ हैंड होना चाहिए। उनकी जो रेम्यूनरेशन है या कमीशन है वो कोई खा ना सके और उसकी बाइंडिंग लगाई जाए सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में और KD में। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम बहुत सर। शुक्रिया। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया।